बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कर रही हूँ पाए को एंजॉय। नाश्ता करना था और मज़ेदार बोंग पाए बनाया और उसके साथ सब कह रहे थे कि साथ में मार्गरेटा भी बना दो। उनका ही लोग सोच रहे होंगे गर्म ठंडा उनकी करिए, गर्मी बहुत हो गई है और गर्म के साथ ठंडा ठंडा भी साथ बड़ा ज़रूरी हो चुका हुआ है। अब ये पाए खाएंगे और साथ में डकाडक पी जाएंगे। मैं तो पीऊँगी लस्सी, क्योंकि मुझे लस्सी बहुत पसंद है नाश्ते में, इस वजह से मोस्टली मैं लस्सी पीती हूँ। और मुदस्सिर साहब को लस्सी नहीं पसंद, इसलिए उनके लिए मैंने बना दिया है ड्रिंक दूसरा। और जी ये हो चुका है, क्या हो चुका है, नाश्ता वाश्ता खत्म हो चुके हैं, हो चुकी है। जरीश अपने बीट्स लेके बैठी है और उसके साथ फिर कोई पंगा हो रहा है, कुछ ना कुछ बनाएगी। कभी किचन में घुस जाती है, कभी ये बीट्स लेके बैठ जाती है, कभी कुकिंग सेट लेके बैठ जाती है। मीन्स कुछ ना कुछ करती रहे। कहती है कि मैंने ना ओरियो केक बनाना है। ओरियो केक बनाने के लिए इसने अहमद के कान खाए होते हैं, चाचू आप मेरे साथ ओरियो केक बनाए, आप चूल्हा चलाइएगा, मैं ये करूँगी, आप वो करेंगे, मैं ये करूँगी। मीन्स उन्होंने मिल के करना था, लेकिन अम्मी चाचू मौके से गायब हो चुके हैं और कहती है कि चलें जी फिर मैं खुद बनाती हूँ। और ये ओरियो केक बनाने के लिए इसने ओरियो मंगवा लिया। ओरियो के साथ ही कोई पंगा लेना है और उसी के अंदर इसने दूध डालना है और मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, मीन्स के इस तरह की चीज़ें कुछ डाल डूल के शुगर वगैरह ऐड करके अब इसने ये जो बैटर है बिल्कुल रेडी कर लिया है। बैटर इतना काला सिया वैसे है, ऊपर से फ्राई पैन के अंदर जब डाल रही है ना तो वो भी ब्राउन सा ब्लैक सा है, जिसकी वजह से मैंने तो जब इसका रेडी कलर होना ना तो ऐसे लग रहा था जैसे जल गया। लेकिन ये इतना मज़े का था, इतना सॉफ्ट, इतना यमी यमी यमी, बहुत ज़्यादा यमी था। और ये बस उसने बैटर रेडी किया, पता नहीं कैसे रेडी किया, मैं इधर उधर गायब हो गई था। यमुना का मैंने मोबाइल पकड़ाया और खुद इधर उधर गायब हो गई। मैंने कहा आप ही को साथ साथ फॉलो करती रहो कि जो करती रहेंगी और मैं बाद में चेक करती। लेकिन ये देखें जी ये रेडी हो गया। मैंने कहा लबीका ज़रा जाके चेक करो कि ये जल गया। कहती है आप ये जला नहीं है, इसका कलर ही ऐसा होना था, क्योंकि ये ओरियो ब्लैक ब्राउन डार्क ब्राउन होने की वजह से ना इसका कलर ऐसा हुआ है, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ही सॉफ्ट मज़े का केक था। अब ये जी पोटैटो वेजिस रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज बनने लगी थी स्टेक्स। लबीका बना रही है स्टेक्स और इसने स्टेक्स बनाने के लिए सारा कुछ किचन में अपने इर्द गिर्द रख लिया हुआ है। और ये स्टेक्स चिकन स्टेक्स नहीं है और ये बीफ स्टेक्स बनने लगी है, क्योंकि आजकल तो बीफ का राज है ना, हम तो सारे फ्रिज बीफ मटन और ना यही कुछ चलता रहेगा। और इसी की रेसिपीज ट्राई करनी है और हर कोई अपनी अपनी ट्राई मार रहा है। ये है रोजमेरी लीव्स हैं और उसको ऑयल में डाल के उसके अंदर गार्लिक डाल के उसको थोड़ा सा सोता शोता किया जा रही है। ये उसकी क्या है, स्टेक्स के लिए है, ठीक है ना। स्टेक्स के पीसेस करके ना उसके अंदर डाले हैं। अब इसके साथ वाइट सॉस बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। जिसने वेजिस नहीं खाने वो मैश पोटैटोस बना के साथ खा सकता है और वेजिटेबल्स भी यूज़ की जा सकती है इसके साथ जो होती हैं, वो फिर बड़ा मज़े का यमी 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 सा बन जाता है। जब आपका ना बच्चा छोटा होता है ना उसको हर चीज़ खाने की ना आदत डालनी चाहिए। उसको ना मीट में बीफ भी खिलाना चाहिए, मटन भी खिलाना चाहिए, चिकन भी खिलाना चाहिए, हर चीज़। मैं मोस्टली बच्चों को देखा हुआ है कि मैं ना सॉफ्ट के लिए ना जस्ट उनको खिलाती रहती, चिकन खिलाती रहती। लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज़ खिलाओ ताकि बच्चों के दांतों को मैदे की हर चीज़ की आदत हो। बाद में ये मसले मसाइल ना हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर बड़े होते तक बच्चे ताकत ही नहीं रहती। इसलिए बच्चों को ना ये बीफ के भी छोटे छोटे पीसेस करके ना कुछ इसका भी बना कर खिलाएं ताकि ना इनको मज़ा आए। क्या मैं ऐसा रही हूँ जिसमें मेरे बच्चे बड़े चंगे ने, लेकिन ना जो मेरे साथ हो गया ना वो मैं किसी के साथ नहीं होने देना चाहती। मैं आप लोग का बहुत ख्याल रखती हूँ। स्टेक्स के पीसेस पहले ही आपने ना स्टेक्स वाले पीसेस लेने हैं, जैसे ना जिंगर के पीसेस होते हैं ना इसी तरह के ना स्टेक्स के पीसेस होते हैं, ताकि ना वो बाद में ना कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह ही बाजार से जब भी मंगवाए ना उसी तरह के पीस बनवा के मंगवाएं ताकि ना ये ज़रा ना आसान जो काम हो जाए। हूँ मैं चली हाँ ग्रोसरी करने, क्योंकि बड़ा सामान मुकिया हुआ था और मैंने कहा चलो जी अब जाती हूँ, बड़ी ईद मना ली है, ज़रा रूटीन में आते हैं और कुछ सामान लेकर आते हैं। सामान आया होगा ना तो फिर घर में सुकून होगा। बच्चों के लिए बहुत कुछ चाहिए था। बच्चे तो जाते साथ पहले वेट मशीन में चले, यमुना का तो देख के ही बुरा हशर हो गया था, ओ ये क्या हो गया। क्योंकि खा के ना उसका ना छुट्टियों की ना एक फ़ायदा ये होता है बच्चों को सिर्फ बेड पे बैठ के खाना है, थोड़ा बहुत काम करना है, इधर उधर घूमना भी। तो समर पैक्स भी नहीं आए कि बच्चे बिजी हो जाएं, बस वेले इंजॉयमेंट्स चल रही है बच्चों की। और बच्चों ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने ना आज कह के भेजा था कि आज कोई स्नैक्स नूक्स लेने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ बिस्किट पैक्स लेने हैं। लेकिन ना बाद में ये हुआ कि बच्चों ने बिस्किट्स वगैरह तो ले ली, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का इतना दिल चाह रहा था, फिर मुझे भी ना सोच के कुछ हो रहा था, हाय मैं बच्चों पे इतना जुल्म कर रही हूँ, बच्चों को ये नहीं लेने दे रही वो नहीं लेने दे। तो बस फिर आप थोड़ी ढिली पे आ गई। फिर मैंने कहा चलो जी जो लेना है ले लो। और ये जी गंदी जालियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। ये इतनी प्यारी क्यूट सी जालीज बनी हुई थी ना, बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी और उन्होंने बस हर सैंपल लिया है। और जी अब लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं। ईद के डेज़ के बाद ना आज मैं मॉल गई ना, मीन्स के कल की बात है, पुरानी बात बता रही हूँ।
तो ना मॉल गई ना, तो मॉल ऐसे खाली, और ये देखा ड्रिंक्स वाला रैक, यहाँ पे टोटली, यहाँ में इम्तियाज़ मॉल में यहाँ पे टोटल ड्रिंक्स के पैट्स पड़े होते हैं, पेप्सी वगैरह, कोक वगैरह, और यहाँ पे सारी हाली थी। हुण तुसी आप सोचो की बनया होएगा। बोतलां बीफ मटन खाई जाओ, पर ड्रिंक्स पी जाओ, बीफ मटन, अपना भी मेरा ही हाल है। तो खाई जाओ, पी जाओ, खाई जाओ, हमारे अंदर क्या बन रहा है हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो मर्जी पी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, और उसकी वजह से फिर बाद में अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो जाती है। ये वाला सीन होता है। अपना ध्यान रखें, कैवे शैवे पिए। तो खाना ज़िंदगी के साथ साथ खाना शाना चलता रहता है, लेकिन ना थोड़ी एक्सरसाइज को अपना ना वो बना लें, डेली रूटीन बना लें कि एक्सरसाइज हमने लाजमी करनी है, जिसकी वजह से ना हमारा खाना पीना जो सारा है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, बॉडी को कोई भी इशू नहीं होता अगर आप अपनी वॉक को जारी रखें। तो बस ये बच्चों ने ना फिर से बॉटल्स देख ली। यहाँ पे मैं जब जाती हूँ न्यू स्टॉक आया होता है, यहाँ पे इतनी बॉटल्स का स्टॉक आया होता है, और यहाँ पे वो जो स्टैनले कप्स हैं, बॉटल्स हैं, इतनी मल्टी आइटम्स है। मेरा अपना दिल चाहता है मैं ले लूँ, लेकिन बच्चों को मेरे से भी ज़्यादा दिल चाह रहा होता है लेने को, और बस फिर बच्चों ने फिर बॉटल्स ले ली हैं। बस शौक जो है ना उसका कोई, मैं कहती हूँ वो नहीं है। जरिश को तो ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, हर बार जाती है कोई ना कोई बॉटल्स वगैरह, कोई सिपर्स बॉटल्स, ये स्टैनले, ये चीज़ें वो इसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और बस फिर ले आइए। मैं क्या ग्रोसरी में कट करने जानी है, उतना सामान ज़्यादा इकट्ठा करने जानी है। और जी क्या आ गए हैं हम, एकदम ग्रोसरी करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। हुआ कुछ सीन ये कि घर आए, फिर बच्चों को रेस्ट किया, फिर शाम को बच्चे कहते बाबा कहीं चलते हैं, और बस ये सीन हुआ है कि अब हम जहाँ गए हैं कि वहाँ पे आप लोग भी दे जाएं। ये है एनिमल शेल्टर्स, और यहाँ पे ना ये जो बिल्लियों का घर है ना, ये ना एनिमल्स, यहाँ पे ना एनिमल्स की कैटेगरी में मेरा ख्याल है यहाँ पे सिर्फ बिल्लियों नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैंने यहाँ पे यही देखा है कैट्स की ही वो बने हुए हैं, कैट्स के क्या है कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं। तो बस फिर अथे फिर बिल्लियाँ नहीं रहना है। चौकीदार को इतना कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या होना है, क्या तो मालिक साहब आन गए तो सारी स्टोरी दसन तो की होना है, लेकिन यहाँ पे बिल्लियों का घर ही है, ये कैट शेल्टर ही है, और यहाँ पे कैट्स नहीं आना। और मैंने कह दिया है कि जब अगर यहाँ पे बिल्लियाँ आ गई ना, कसम मेरे बच्चा ने तो ही रहना चाहिए। वो तो इतनी शौकीन है कैटों की, इतनी शौकीन है। तो ना जरिश, तो मैंने कैटो रखी हुई थी ना, तो जरिश ना कैटों के साथ इस तरह खेलती थी जैसे वो छोटा बच्चा है, उसको गोद में लटा के उसको सुलाती थी। मीन्स कि इस तरह उसका बिहेव था उसके साथ जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आ गया हुआ है। उसको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। तो मुझे ना डर पड़ गया हुआ था कि कहीं मैं इधर उधर होती तो उसको पानी ही ना काढ़ी हो, मीन्स कि उसको इतना उस पर प्यार आता था ना, तो इसी वजह से मैंने दे दी थी। मैंने कहा उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, तो फिर ना बड़ा डर लगता है कि बच्चों के साथ लग जाना ये वो। तो अब जरिश ने कह दी यहाँ पे जब भी कैटीज आ गई ना, तो बस फिर मैंने इधर ही पाए जाना है, और मैंने यहाँ पे आते जाते ही कैटियाँ ज़रूर देखनी है, और यहाँ से मैंने लेने की भी कोशिश करनी है। बस यहाँ पे एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया उसने ना। जरिश को ना यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि यमुना भी यही चाहती थी कि मैं यहाँ से ना एक कैटी ज़रूर लूँगी। चलें जी, अब घर चलते हैं, घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और जरिश और यमुना आजकल जो नए काम इन्होंने शुरू कर दिए, आजकल ठंडा पानी लेती है, बर्फ़ डालती हैं उसके अंदर और मुँह उसके अंदर दे देती हैं। उनको इतना मज़ा आता है, उनकी फीलिंग्स ऐसी होती है कि जैसे बहुत ही अच्छे एरिया में हम जा चुके। एरिया मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए हैं, और वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ठंडक वाला ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। मीन्स के वही वाला आप शारदा पानी, इन शॉर्ट वर्ड्स यही कहूँगी ना। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। कल क्या होगा, कल की कल देखी जाएगी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।